गाइस वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिर से एक बार विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए। दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टिप्स, ट्रिक्स और ट्यूटोरियल्स के लिए। तो यहाँ पर विज्ञान का हम तीसरा प्रश्न पत्र आपको बताने वाले हैं। सभी मॉडल पेपर्स जो कि अभी तक यहाँ पर बताए गए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा पिछले साल के भी पेपर्स आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप अच्छे क्वेश्चंस देख सकते हैं। साइंस क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं अगर आप, तो फिर आपके लिए ये फ़ायदे का सौदा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वार्षिक परीक्षा का पेपर है। यहाँ पे सेक्शन का खा गा होते हैं। फिजिक्स 25 मार्क्स में और केमिस्ट्री 20 मार्क्स में, और जो बायोलॉजी होती है वो भी 25 मार्क्स 25 नंबर में पूछी जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन का, जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन है। फिजिक्स में सबसे पहले 4 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। तो 4 बहुविकल्पीय प्रश्न कौन से हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। 1 नंबर का, वास्तविक व सीधा होता है, आभासी व सीधा, या आभासी व उल्टा, या वास्तविक व उल्टा। तो दोस्तों इसको एक बार आप सॉल्व कर लेना तो अच्छा रहेगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा अगर आप इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कि इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है। तो ये होता है हमारा सरल रेखा होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। रेटिना पर बनता है, या रेटिना के आगे, या रेटिना के पीछे, या नेत्र लेंस पर बनता है। ये आपको सही सेलेक्ट करके बताना है। दोस्तों जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन पेपर को तो ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आप खुद ढूंढो, खुद आंसर को क्लियर करने का प्रयास करो, क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करो, तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत हम जानते हैं, जीवाश्मों से ही पेट्रोलियम पदार्थ तैयार होते हैं। तो सी थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। तो 2 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विद्युत प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस पूछा गया है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पर आपको इसका मात्रक लिखना है। मात्रक हम जानते हैं कि ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब का मतलब वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। 2 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 1.5 मीटर लंबे तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 3 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर की तीव्रता वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। उस चालक पर लगने वाले बल की आपको कैलकुलेशन करनी है। न्यूमेरिकल है दोस्तों, 2 नंबर का है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, फॉर्मूले पर बेस्ड है। चुंबक वाला जो चैप्टर होता है वहाँ पर आपको फॉर्मूला मिल जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर 4-4 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। +20 डायोप्टर क्षमता का एक लेंस है। इसकी आवर्धन क्षमता आपको ज्ञात करनी है जब लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। ठीक है, ये 4 नंबर में आपको क्लियर करना क्वेश्चन। अथवा मैं आपको एक विकल्प मिला, अगर आप ये वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते न्यूमेरिकल टाइप, तो आप लिख सकते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। इन पर एक शॉर्ट नोट लिख सकते हैं 1 से 1.5 पेज का। नेक्स्ट चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों 4 नंबर में एक प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर कि किसी विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर से है, किसी विद्युत प्रेस इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जो है आपकी, वहाँ से पूछा गया है किसी विद्युत प्रेस में अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा मुक्त होती है। 360 वाट की दर से उस समय मुक्त होती है जब तापन की दर न्यूनतम है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए। 4 नंबर का न्यूमेरिकल है। अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई घबराने की बात नहीं है। अथवा में आपको एक थ्योरी का क्वेश्चन मिलेगा कि भू संपर्क तार का क्या काम होता है, क्या कार्य है। धातु के आवरण वाले विद्युत संधारित्रों को भू संकर्पित करना क्यों आवश्यक है। यहाँ पर संधारित्र होना चाहिए, साधित्रों नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि नामांकित आरेख को खींचकर किसी विद्युत जनरेटर का अर्थ है जनरेटर का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करना है। इसमें ब्रशों का क्या कार्य होता है, जो ब्रशेस लगे होते हैं उनका क्या कार्य है। हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो अभी से याद कर लो क्या जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर आप अगर ये जनरेटर वाला थ्योरी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते तो आपको मिलेगा एक और क्वेश्चन 7 नंबर में कि ओम का नियम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल पर वीडियो है, आपको मिल जाएगा। ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। तो ओम के नियम से रिलेटेड एक पूरा वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा, जाकर आप देख सकते हैं। अब सेक्शन खा स्टार्ट होता है, यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे। तो मिश्र धातुओं पर एक क्वेश्चन है कि मुद्रा मिश्र धातु का सही संगठन क्या है, आपको सेलेक्ट करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है, तो ये आपका मैग्नीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता में प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होगा, देख लेना एक बार। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आघात वर्धनीयता या आघात वर्ध्यता और तन्यता का अर्थ बताइए, किस प्रकार के तत्वों का गुण है। अगला प्रश्न है 2 नंबर में कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। यहाँ पर श्वसन केमिस्ट्री में पूछ लिया गया, घबराना नहीं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को आपसे श्वसन के संदर्भ में यहाँ पर पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या है, 2 यहाँ पर समीकरण आपसे पूछे गए हैं। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलकर गर्म किया जाता है। दोनों ही कंडीशन में आपको रासायनिक समीकरण केवल लिखना है, केमिकल इक्वेशन देनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोगों को भी लिखिए। अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उपचयन और अपचयन, ऑक्सीकरण भी कहते हैं उपचयन को। तो उपचयन और अपचयन से आप क्या समझते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब हुआ स्पष्ट कीजिए। उपचायक व अपचायक को भी स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए कि इसकी क्या क्या उपयोगिताएं हैं। अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, गालक किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। किसी एक अम्लीय गालक की क्रिया केवल रासायनिक समीकरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करो। इनका सामान्य सूत्र आपको लिखना है। हाइड्रोकार्बन्स एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं उसको आपको स्पष्ट करना है। अथवा में आपको एक क्वेश्चन दिया गया, अगर आप हाइड्रोकार्बन वाला नहीं करना चाहते हैं या फिर आपको नहीं आता है तो आप विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र और उसका उपयोग लिख सकते हैं। सेक्शन गा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जो कि है हमारे पास बायोलॉजी का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है बहुविकल्पीय कि निम्न में से कौन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य नहीं है। लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण, शुक्राणुओं के उत्पादन का नियंत्रण, हड्डियों और पेशियों का विकास और शरीर की वृद्धि के उपापचय का नियमन। तो कार्य क्या नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पर आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए डी वाला, शरीर वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस कहाँ से स्रावित होता है, तो हम जानते हैं कि यह आमाशय से स्रावित होता है। गैस्ट्रिक जूस आमाशय से स्रावित हो सकता है या फिर यकृत से होगा, इसको आप क्लियर करके रखेंगे अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म किसका समूह है, तो ये समूह होता है जीवाणुओं का। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है उसे पैलियोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की परिभाषा आपको देनी है 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन है कि लक्षण प्रारूप तथा जीन प्रारूप में अंतर स्पष्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वपरागण व पर परागण में अंतर बताइए तथा एक एक उदाहरण भी दीजिए। स्वपरागण और पर परागण में आपको अंतर बताना है, इसका एक एक उदाहरण भी आपको देना है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन क्या है, यह किस परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। 4 नंबर में क्वेश्चन है। अथवा में एक क्वेश्चन मिला है आपको, जीवाश्म क्या है, ये कैसे बनते हैं, जीवाश्म कितने पुराने हैं, इसका आकलन किस प्रकार करते हैं, ये आपको बताना है। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन आपको एक करना है, 2 दिए जाएंगे बट आपको करना एक है। डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद
को उदाहरण सहित समझाइए। जो डार्विन की थ्योरी है, सिलेक्शन ऑफ नेचर, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है, उसको आपको स्पष्ट करना है, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को। अथवा आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर 7 नंबर में, कि वन संपदा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका संरक्षण कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है, इस पर आपको एक लेख लिखना है। तो गाइज़ ये था हमारा पूरा पेपर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और आप इन सभी क्वेश्चंस को एक पेपर पर, एक कॉपी पर नोट कर लेना और इनको सॉल्व करने का प्रयास करना। और अगर आप इस वीडियो का सॉल्यूशन चाहते हैं तो फिर आप कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। सो गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।